जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A2F एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने मेंशन किया था कि स्मार्ट बोर्ड आने वाला है, लगने वाला है। हम लोग वो प्रक्रिया भी पूरी कर चुके हैं। बस थोड़ा सा कमी है, तो थोड़ा सा कैमरा की और थोड़ा सा यहाँ पर अभी लाइट हमारी स्टूडियो में सेट नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा चेहरे पे के क्लियरिटी में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। वैसे तो जैसे है वैसा ही दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा लाइट की कमी है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं जियोग्राफी का अगला सेशन। पिछले सेशन में हम लोग बिग बैंग थियरी के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से 5 सिद्धांत दिए गए। ठीक, पहला कांट ने सिद्धांत दिया, बोला कि सूर्य नाचते नाचते उसी में से छलक जा रहा है और ठंडा होकर के कठोर बन जा रहा है। लेकिन जब इसको जमीन मतलब पृथ्वी को खोद करके सूर्य से मिलाया गया, उसके तत्व नहीं मिले, तो इस सिद्धांत को नकार दिया गया। लाप्लाक्स ने भी सिद्धांत दिया, उसको भी नकार दिया गया। फिर चैम्बरलिन ने दिया द्वैध तारा सिद्धांत, वो भी नकार दिया गया। जीन्स ने दिया द्वैध तारा सिद्धांत में, बोला कि नजदीक जा रहा है तो खींच रहा है, जो ज्यादा तेज नजदीक जाके खींचा वो बड़ा बना, जो दूर से खींचा गया वो छोटा बना। लेकिन इस सिद्धांत को भी नकार दिया गया। उसके बाद जीन्स ने सिद्धांत दिया। सिद्धांत जीन्स के बाद लिलिटन ने सिद्धांत दिया। लिलिटन जो सिद्धांत दिया, दो तारा सिद्धांत, डबल स्टार थ्योरी, वो काम कर गया। और वही सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, उसी सिद्धांत को हम लोग जानते हैं। तो हम लोग बिग बैंग थियरी में पढ़े थे। क्या पढ़े बिग बैंग थियरी में? देखिए, बिग बैंग थियरी जो हम पढ़े, बिग बैंग थियरी, इसमें जो हम लोग पढ़े थे, पहले क्या बनता है? पहले ब्रह्मांड बना, पहले हमारा ब्रह्मांड बना। उसके बाद जो है, इस ब्रह्मांड के बाद हमारा इसमें क्या बना? तारामंडल बना, तारामंडल बन गया। और तीसरा हमारा इसमें क्या बन गया? तीसरा नक्षत्र बन गया। क्या बन गया? तीसरा नक्षत्र बन गया। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि लिलिटन का सिद्धांत। लिलिटन को जब हम लोगों ने पढ़ा, तो लिलिटन ने बताया कि दो तारा सिद्धांत। क्या बताया? दो तारा सिद्धांत बताया। ये दो तारा सिद्धांत क्या था? दो तारा सिद्धांत से हम लोग सौर मंडल की उत्पत्ति को पढ़े हैं। ठीक, सौर मंडल को पढ़े हैं। अब इस सौर मंडल में हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमारा आएगा सूर्य। सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, प्लूटो, सबके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अगला हम सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है, देखिए, ये जो था प्लूटो, सॉरी प्लूटो कह रहे हैं, प्लूटो तो ग्रह है, उसको बौने ग्रह में डाल दिया गया। अभी ये जो हमको पढ़ना है, अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं अभी सन के बारे में। ठीक, अभी ये मान लीजिए हमारा सन है बीच में। ठीक, अभी ये हमारा क्या है? सन है। ये हमारा सन हो गया बीच में भैया। इस सन के चारों ओर हमारे जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इस सन के चारों ओर हमारे जो ग्रह हैं चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, इस ग्रह, अरे यार, इस ग्रह के चारों ओर हमारे जो सन है, मतलब इस सन के चारों ओर हमारे ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं, पहला यहाँ, दूसरा, तीसरा, उसके बाद हमारा चौथा। ठीक, सब में एक एक ग्रह है। पांचवा, छठा, सातवां, और फिर हमारा आ गया एक और इसी में आठवां। ठीक,
इतने ग्रह हमारे चक्कर लगा रहे हैं। एक ये हमारा प्लूटो है, बौना ग्रह। इसको बौने ग्रह में क्यों रखा गया, इसको भी हम जानेंगे। एक बात बता दे रहे हैं, पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे, छोटे छोटे हुआ करते थे, नर्सरी का जमाना था, कॉन्वेंट स्कूल का उतना ज्यादा प्रचलन नहीं हुआ करता था। उस समय जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या हुआ करता था कि जैसे जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, एडमिशन उसका फिफ्थ में है, एडमिशन फिफ्थ में होता था, लेकिन बच्चा पढ़ने की वजह से कमजोर होता था, जिससे उसको प्रिंसिपल साहब उठा करके फिफ्थ में से थर्ड में बैठा देते थे। अब वो बच्चा थर्ड का सिलेबस पढ़ता था, लेकिन पेपर फिफ्थ का देता था। ठीक वही हुआ बौने ग्रह के साथ। बौना ग्रह दूसरे की कक्षा में घुस जाता था, इसलिए इसका नाम ही बदल दिया गया कि चलो अब, तो इस तरह से जो कक्षा में, इसी तरह से इस प्लूटो को हटा दिया गया कि छांट करके अलग कर दिया गया। चलो भैया तुम्हारा नाम आज से बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा, जब तुम दोबारा अपने पथ पर अपने कक्षा में भ्रमण करोगे तभी तुम्हारा नाम ग्रह में शामिल किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इस नियम पर इसको निकाल दिया गया। प्लूटो को 9 ग्रह थे, इस समय 8 ग्रह बचे हैं। कहीं कहीं तो यह भी सिद्धांत मिलता है कि प्लूटो बर्फ से ढक गया, खो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दूसरे की कक्षा में घुस जाया करता था, इसलिए उसको वहां से निकाल दिया गया। ठीक, समझ में आया? चलिए इसके आगे हम लोग, अच्छा ये बताइए, ये देखिए इस सन के अंतर्गत ही सब लोग आ रहे हैं, तो पहले हम इस सन को पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक ग्रह करके पढ़ते हुए फिर हम पृथ्वी पर लैंडिंग करेंगे और पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सन के बारे में, और सन के बारे में हमको क्या पढ़ना है, सन। ठीक, ये मान लीजिए हमारा है सन। ये जो सन है, इस सन के जो है 3 भाग हैं। इस सन के 3 भाग हैं। पहला भाग में कोर है, ये कोर है। पहले भाग को क्या बोलते हैं, कोर। दूसरे को बोलते हैं विकिरण मंडल, रिफ्लेक्टिव जोन। ठीक, इसको बोलते हैं विकिरण, विकिरण मंडल। और तीसरा जो है ये संवहन मंडल, संवहन मंडल, इसको बोलते हैं कनेक्टिव जोन। ठीक, ये हमारा संवहन मंडल, कनेक्टिव जोन है। ये 3 हमारे जो है मंडल है। ठीक, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तृत से। ये आ जाइए यहाँ, इसी सूर्य को हमने काट दिया, काट करके अलग करके यहाँ पर रख दिया। चलिए ये, अब ये जो हमारा है कोर, कोर में क्या होता है, चलिए इसको हटा ही देते हैं, फिर से बनाते हैं नया। ये कोर को पहले हम लोग पढ़ते हैं कोर के बारे में। मान लीजिए ये हमारा सन है, ये हमारा क्या है, सन है। ये हमारा क्या है, ये हो गया हमारा सन। और इस सन को, जब ये सन जो हमारा है, इस सन के 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में कोर होता है, पहला पार्ट जो सन का है कोर, जो आंतरिक भाग है उसको हम लोग कोर कहते हैं। कोर में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, जिससे इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, जिससे इसका जो तापमान है 15 मिलियन सेल्सियस पहुंच जाता है। 15 मिलियन सेल्सियस का मतलब मिलियन, 1 मिलियन का क्या होता है, जैसे हम कहें कि 1 मिलियन में कितना होता है, अगर हम कहें 1 मिलियन में कितना, 1 मिलियन बराबर क्या होगा, तो जो नंबर होता है, ये नंबर मान लीजिए 1 है, 1 के आगे आप 0 लगा दीजिए, 1 के आगे 0 लगा दीजिए और लिख दीजिए लाख, और लाख लिख दीजिए, मतलब 1 मिलियन बराबर 10 लाख। जैसे अगर हम कहें 5 मिलियन, 50 लाख, 15 मिलियन, 15 मिलियन का मतलब 150 लाख हो जाएगा। तो इसका सेल्सियस जो कोर में होता है, ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ये कोर का हमारे तापमान है। ठीक, उसके बाद हमारा जो दूसरा मंडल आता है, ये विकिरण मंडल है। ये क्या है, ये विकिरण मंडल है। विकिरण मंडल
इसमें से जो है, इसमें जो है हमारा प्रकाश होता है। प्रकाश कौन कौन सा होता है? एक गामा होता है, एक गामा किरण होती है जो पूरे शरीर को छेद सकती है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा एक्स रेज होती है। दो प्रकाश, दो टाइप के, दोनों खतरनाक होते हैं। वाई जो गामा है वो पूरे शरीर को छेद सकती है, जो वाई और एक्स जो है, एक्स किरण जो है ये हड्डियों को छोड़ करके बाकी पूरे शरीर को छेद सकती है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक्सरे जो होता है दुकानों पर, जो एक्सरे होता है इसी किरण का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद हमारा आता है, इसलिए एक और प्रकाश निकलता है जिसका नाम है फोटॉन। इसमें से फोटॉन, जो हम लोग प्रकाश देखते हैं, जो हम लोगों तक पहुंचता है वो फोटॉन होता है। बाकी ये दोनों प्रकाश अपना जो है क्या बोलते हैं वहां ओजोन मंडल में जाकर के रुक जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा ये तीसरा जो है इसको बोलते हैं संवहन मंडल। इसको बोलते हैं संवहन मंडल। ये जो संवहन मंडल होता है, संवहन मंडल, इसमें से, इसमें सेल पाई जाती है, ऐसे सेल, ठीक, ऐसे सेल पाई जाती है। और इसमें से जो प्रकाश जो है बाहर जाती है। ठीक, जब इसमें से प्रकाश बाहर निकलती है, ये जो एक्स और वाई है जिसमें ज्यादा ऊर्जा होती है वो प्रकाश निकल जाता है ऐसे। ठीक, वो सब प्रकाश निकल जाते हैं। लेकिन जो कमजोर होता है वो यहीं से जाकर घूम जाता है। जो जिस प्रकाश में ज्यादा ऊर्जा होगी वो बाहर निकल जाएगा पृथ्वी की तरफ। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसके बाद उसको खींचेगा, वो पृथ्वी की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन जो प्रकाश कमजोर होता है इस गुरुत्वाकर्षण में, इस सेल में, वो फिर घूम करके चला जाता है। ठीक है। अगर पूछा जाए हाइड्रोजन की सेल किस मंडल में बनती है सूर्य के, तो आप क्या बताएंगे? संवहन मंडल में बनती है। जो ऊर्जा ज्यादा होती है, अगर उसमें से जो प्रकाश निकलता है, जो जिस प्रकाश की ऊर्जा ज्यादा होती है, ज्वाला होती है, वो आग के लपटें होती हैं, वो बाहर निकल जाती है। और जो है, और जो कमजोर होती है, जिसमें कम ऊर्जा होती है, वो वहीं पर जाकर के फिर से रिटर्न उसी में समा जाती है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जब ऐसे आगे बढ़ती है इसको बोला जाता है सौर ज्वाला। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सौर ज्वाला। ठीक, इसको सौर ज्वाला बोलेंगे। और ये जब पृथ्वी की तरफ बढ़ेगी, अगर मान लीजिए यहाँ हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी। अब देखिए पृथ्वी पर जो मंडल होते हैं, हम जिसको हम वायुमंडल बोलते हैं, और 5 प्रकार के जो मंडल होते हैं, वो किसी भी चीज को अगर पृथ्वी के ऊपर फेंका जाए तो वो आने नहीं देंगे, वो घुमा देते हैं दूसरी तरफ। एक विशेष एंगल होता है जिसके तहत आप पृथ्वी पर एंटर कर सकते हैं, अन्यथा जल करके ऊपर ही राख कर देगा ये जला करके। तो जब ये किरणें यहाँ से गुजरती हैं तो कुछ किरणें वायुमंडल के कारण इधर निकल जाती हैं और कुछ किरणें इधर निकल जाती हैं। ठीक, कुछ किरणें ऊपर की तरफ चली जाती हैं, कुछ किरणें नीचे चली जाती हैं। जिसको जो नीचे जाती है इन किरणों को बोलते हैं अरोरा। इनको बोलते हैं अरोरा, और ये भी है अरोरा। दोनों का नाम अरोरा है। लेकिन जो नीचे जाते हैं उसको अरोरा ऑस्ट्रेलियस बोलते हैं। ठीक है, इसको ऑस्ट्रियोलिस बोलेंगे, ऑस्ट्रेलियोलिस, ऑस्ट्रियोलिस। ठीक, इसको बोलेंगे क्या? ऑस्ट्रियोलिस। और जो ऊपर की तरफ जाती है अरोरा बोरियोलिस, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियोलिस। ये 2 प्रकार की किरणें होती हैं। जो ऊपर जाएंगी उसको अरोरा बोरियोलिस, और नीचे जो जाएंगी उसको ऑस्ट्रियोलिस बोलेंगे। ठीक, दोनों का नाम अरोरा ही है, एक अरोरा बोरियोलिस, एक अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। जो हमारी कल्पना चावला थी, जो मशीन में टेक्निकल इशू आया उनके, इसी वजह से आया। वो जो एंगल था वो सेट नहीं हो पाया ऊपर से अंतरिक्ष पर आने पे, जिससे उनके विमान में आग लगी और वहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
ठीक उसी तरह से इसमें जब ये लपटें आती हैं, जो हमारे ये मंडल है पृथ्वी के, मंडल जो है ये इसको टर्न कर देते हैं इधर उधर ऊपर नीचे, ठीक, ये इसको टर्न कर देते हैं, जिससे ये सूर्य की लपटें हम तक नहीं पहुंच पाती। अगर ये लपटें हम तक पहुंचती तो यहाँ इस पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाता, इस पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाता। लेकिन ये लपटें जो है, सौर ज्वाला जो है, इस सूर्य की सौर ज्वाला हम सब तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे हम सब सेफ बच जाते हैं। कुछ किरणें आती हैं, अब जब ये किरणें गुजरती हैं, ये हमेशा नहीं गुजरती हैं, कुछ समय पर गुजरती, कुछ समय बाद गुजरती। जब ये गुजरती हैं तो होता क्या है, जो नेटवर्क सिग्नल होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो हमारे नेटवर्क के सिग्नल है वो डिस्टर्ब, रेडियो एक्टिव सिग्नल्स जो है वो सब काम करना बंद कर देते कुछ समय के लिए, जैसे मतलब समझ लीजिए जब तक वो गुजर रही है, क्योंकि ये आग की लपटें हैं, ज्वाला है, ये सब गुजरने से जो है ये पृथ्वी पूरा एक प्रकार से कंपन कर जाती है, जिससे पूरा इसमें डिजिटल सिस्टम जो है ये दिक्कत कर जाता है। ठीक, अब इसको याद कैसे करेंगे? ये जो सौर ज्वाला है, ये जो सौर ज्वाला है, इसको याद करने का तरीका यही है। ये जो सौर ज्वाला है ये दो भागों में बढ़ती है। हमारे पृथ्वी पर नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ हमारा ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए इसको किससे याद रखेंगे, ऑस्ट्रियोलिस से याद रखेंगे। और जो ऊपर की तरफ जा रही है बोरियोलिस, उसको याद रखेंगे। ठीक, ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो निकलती है सौर ज्वाला, उसका हो गया हमारा ऑस्ट्रियोलिस। और तो ये सब कारण होते हैं। दूसरी चीज ये है, जो ये ज्वाला निकलती है इसकी ऊर्जा कितनी रहती है, और जो घूम करके फिर सूर्य में समा जाती है उसकी ज्वाला कितनी, मतलब उसका तापमान, तो ये जो है इसका तापमान हमारा हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक, जो सूर्य की किरणें निकलती हैं, ये जो सौर ज्वाला निकलती है, इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, और ये जो घूम करके इसी में फिर से घुस जाती है, इसका तापमान 1500 से 4500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक, ये जब सौर ज्वाला आती है, कब आती है इसका कोई कारण नहीं है, मतलब इसका कोई समय फिक्स नहीं है। जब ये आती है तो संचार माध्यम में दिक्कत आ जाती है, टीवी सिग्नल, मोबाइल सिग्नल, सब में दिक्कत आने लगती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ठीक, पृथ्वी का तापमान एकाएक वृद्धि होने लगेगा, तो समझ लीजिए सौर ज्वालाएं आ गई हैं। और इन सबसे जो प्रभावित होता है, सबसे बड़ा चीज संचार माध्यम प्रभावित होता है। ये जो है, ये जो अब ये जो जाकर के इसमें मिलेगा, ये जो इसमें मिलेगा उसको बोलेंगे सौर कलन, सौर कलन। ठीक, जो ये वापस जाकर के उसी में मिल जाती है उसको हम लोग कहते हैं सौरकलन। ये हमारा हो गया हमारे सन के बारे में। अभी इसमें कुछ चीजें शेष हैं, समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए यहीं पर हम विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।